हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस क्लास में अपन को टॉपिक डिस्कस करने हैं दो। अपने टॉपिक है फाइलम पॉरीफेरा और उसका क्लासिफिकेशन। देखिए, इससे पहले आपने क्लास देखा हो तो उसमें मैंने आपको कंप्लीटली समझाया था। वो क्या है कि मोबाइल ज़्यादा हीट करने से कैमरा ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, इसलिए क्लास ऑटोमेटिक ऑफ हो गया था। अब दोबारा से आपको रिवाइज कर रहा हूँ। फाइलम पॉरीफेरा नहीं देखा हो तो भी देख लेना, बाकी मैं बता रहा हूँ। फाइलम पॉरीफेरा स्टार्टिंग से समझ सकते हो। फाइलम पॉरीफेरा होता क्या है, इसका जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अपन ने पढ़ा था फाइलम प्रोटोजोआ, उसका क्लासिफिकेशन। तो फाइलम पॉरीफेरा है क्या, प्रोटोजोआ पॉरीफेरा एक ही बात है, इसलिए जवान पिछड़ गए। पॉरीफेरा है क्या, तो इस चीज़ को समझना है। फाइलम पॉरीफेरा कहाँ से आया है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, कहाँ पाए जाते हैं। जनरल कैरेक्टर्स तो पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर्स में तो सामान्य लक्षण है अपनी बॉडी में, जैसे कहाँ पाए जाते हैं, कैसा इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का पाया जाता है, हार्मोप्रेडेट होता है, या फिर डाइजेशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, सेल किस टाइप की प्रेजेंट होती है, बॉडी किस टाइप का ऑर्गेनाइज करती है। ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स में। उससे पहले पॉरीफेरा के बारे में समझते हैं। पॉरीफेरा है क्या, पॉरीफेरन से फाइलम पॉरीफेरा क्या, फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा की बात करी जाए तो यहाँ पे जो पॉरीफेरा ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ से बने हैं, इस चीज़ को समझना है। पॉरीफेरा ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए हैं, तो फाइलम प्रोटो जो अपन ने पढ़े थे, तो फ्लैजिलेटेड, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यूग्लिना एग्जाम्पल। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर थे, एक कोष के ऑर्गेनिज्म थे। एक कोष मतलब एक सेल प्रेजेंट थी, एक सेल प्रेजेंट थी, उसमें यूग्लिना प्रेजेंट था, सॉरी फ्लैजिला प्रेजेंट था। ये यूग्लिना का डायग्राम समझ सकते हैं। तो एक सेल थी इसमें, तो ये यूनिसेलुलर थे। इन सभी ने ऑर्गेनाइज किया और बहुत सारी सेल बनाई, ऑर्गेनाइज करके संगठन बनाया एक बहुत सारे सेल का। और यहाँ से क्या बन गया, ये मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर फाइलम पॉरीफेरा से, फाइलम पॉरीफेरा से कॉर्डेटा, कॉर्डेटा तक के ऑर्गेनिज्म बन गए। किससे, इससे मल्टी सेलुलर प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म बन गए। तो प्रोटोजोआ से एवोल्यूशन हुआ है किसका, फाइलम पॉरीफेरा का। इसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करी जाए तो प्रोटोजोआ है किसके, फाइलम पॉरीफेरा के। पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए हैं, सॉरी पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म कहाँ से बने हैं, फाइलम प्रोटोजोआ से बने हैं। प्रोटोजोआ मतलब यूनिसेलुलर थे, प्रिमिटिव ऑर्गन थे, प्रोटोजोन्स फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे। अब सबसे फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गन्स कौन से हैं, अगर किंगडम एनिमिलिया की बात करी जाए तो किंगडम एनिमिलिया में आते हैं फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म। और इनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, प्रोटिस्टा किंगडम, सॉरी किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के साथ साथ में किंगडम प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा में ही अपन प्रोटोजोआ को पढ़ते हैं, याद होगा। अब जो पॉरीफेरा है इसको किस में पढ़ेंगे, एनिमेलिया किंगडम में, और ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे। अब पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है, पॉरीफेरा इसका डिवाइड करें तो एक होता है, सॉरी पौरी का मतलब होता है पोर, और फेरा की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है बेरर, बेरर या फिर बियरिंग भी इसे बोल सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी कैसी होती है, पोर बियरिंग, पोर बियरिंग मतलब छिद्र युक्त। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतु जिनकी बॉडी कैसी होती है, बिल्कुल छिद्र युक्त, में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, स्पंज, मतलब पॉरीफेरा कहते हैं। पॉरीफेरा स्पंज होते हैं, गद्दीदार होते हैं ये स्पंज, पॉरीफेरा कहा जाता है। पॉरीफेरा बहुत सारी पोर्स प्रेजेंट हो जिस ऑर्गेनिज्म में, उसे पॉरीफेरा कहा जाता है। इसकी 9000 कुछ जातियां प्रेजेंट में ज्ञात है, 9000 कुछ जातियां लिविंग है, ज्ञात है। पॉरीफेरा ऑर्गेनिज्म का डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का डायग्राम होता है। इसमें बात करी जाए तो यहाँ पे इसको डायग्राम को मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये एक पॉरीफेरा का डायग्राम है, इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो डर्मिस होती है इसे एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। इसमें जो पोर होते हैं ये, इन्हें ओस्टिया कहा जाता है। क्या, ओस्टिया, कहा जाता है। जो ये पोर होते हैं ओस्टिया कहा जाता है।
इन्हें बनाने वाली सेल ओस्टियोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट कहा जाता है। इन्हें ओस्टियोसाइट कहा जाता है। ये जो बीच की कैविटी होती है इस स्पंजोसील कहा जाता है। स्पंजोसील, ये लिख रहा, स्पंजोसील कहा जाता है। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसे ऑस्कुलम कहा जाता है। इसकी माध्यम से वाटर बाहर निकलता है। वाटर, पानी यहाँ से एंटर किया ओस्टिया से, छिद्र से, इसे पोर कहते हैं। पोर मतलब ओस्टिया बनाने वाली सेल कैसी होती है? ओस्टियोसाइट सेल होती है। इनसे वाटर अंदर गया, स्पंजोसील से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल गया, ये आउट हो गया। इस तरीके से इसे ऑस्कुलम कहा जाता है। और अब चीजें बताता हूँ। जो बाहर की तरफ जो लेयर होती है इसमें सेल प्रेजेंट होती है। सेल क्या होती है? सेल। इन्हें सेल का नाम होता है पिनेकोसाइट सेल। क्या होती है? पिनेकोसाइट सेल होती है। जो अंदर सेल होती है इसमें अंदर भी फ्लैजिलेटेड सेल होती है, ये आपको दिख रही होगी इस टाइप की, ये पूरी सेल है। इसे कॉलर सेल भी कहा जाता है। कॉलर सेल, क्योंकि इसमें एक कॉलर प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिलेटेड सेल है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, वेट करो। ये देखो इसमें डायग्राम में देखो, ये फ्लैजिलेटेड सेल है, छोटी छोटी दिख रही है। इन्हें क्या कहा जाता है? कॉलर सेल। कॉलर सेल कहा जाता है या फिर इसे कोइनोसाइट कहा जाता है। बाहर की तरफ इसमें सेल प्रेजेंट होती है, बाहर की तरफ यहाँ पे, उन्हें क्या कहा जाता है? पिनेकोसाइट सेल कहा जाता है। क्या? पिनेकोसाइट सेल कहा जाता है। पिनेकोसाइट सेल कहा जाता है, याद रखना है। बाहर वाली पिनेकोसाइट इसमें होगा तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी नाम नहीं दे रखा, हाँ इसमें दे रखा है। जो बाहर वाली सेल होती है, 3 डायग्राम सेम ही लिए मैंने, इसमें पिनेकोसाइट कहते हैं। जो अंदर वाली फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? कोइनोसाइट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइनोसाइट कहते हैं। ये ऊपर वाला ऑस्कुलम होता है, जो छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? ओस्टियो कहा जाता है। ओस्टियो कहा जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स, इसमें बीच में फाइबर प्रेजेंट होता है। इसमें बीच में यहाँ पे एमीबोसाइट भी प्रेजेंट होती है। जो इसमें देखो ये प्रेजेंट में अटैच्ड है एमीबोसाइट, ये इसमें प्रेजेंट होती है बीच में चारों तरफ। इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स, टेंटिकल्स और जो स्पंज फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? स्केलेटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंकाल बनाते हैं। ये चीजें समझा रहा हूँ, नोट करना है डायग्राम में। ये चीजें होती है, ये चीजें यहाँ पे है। वाटर का फ्लो पोर से होता है, जिसे ओस्टियो कहा जाता है। बनाने वाली सेल ओस्टियोसाइट होती है। स्पंजोसील में जाता है, कैविटी होती है, उसके बाद में स्पंजोसील के बाद में ऑस्कुलम के बाद द्वारा बाहर वाटर चला जाता है। इन्हें एक तरीके से बोला जाता है, ये होता है इसमें कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाल तंत्र इसे बोला जाता है। ये बेसिक डिटेल्स थी इसकी, किसकी? पोरीफेरा की। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग, ऐसा ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे छिद्र प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे? पोरीफेरा। इनका एवोल्यूशन हुआ है फाइलम प्रोटोजोआ से। कैसे? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ मिलके यूनिसेलुलर थे, एक सेल थी, मिलके बहुत सारे पेन हो गए। इधर एग्जांपल, एक पेन से बहुत सारे इकट्ठा हो गए, क्या बन गए? मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोश के। इसमें देखो बहुत सारी कोशिकाएं, हर सेल का अलग काम है। अमीबियोसाइट है, अमीबिया बना रही है। और यहाँ पे ओस्टियोसाइट है, ओस्टिया बना रही है। कोइनोसाइट है, कोइनोसाइट बना रही है। पिनेकोसाइट है, पिनेकोसाइट, ये सेल है, पिनेकोसाइट बना रही है। और ये एपिडर्मिस है, और इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वही बात है, ये स्पंज लाइक होते हैं, गद्देदार होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फाइलम पोरीफेरा कहते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। ये बेसिक डिटेल्स थी आपको समझाने की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, सॉरी, फाइलम पोरीफेरा। स्पंज, मैंने बोला था स्पंज गद्दीदार ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म। देखो, सॉरी गलत डायग्राम ले लिया मैंने। डायग्राम तो नहीं छूट गया इसमें से, ये रहा है, भूल गया। हाँ, सबसे पहला डायग्राम ये है। बिल्कुल थोड़ा स्पीड में नोट करना है, क्योंकि कैमरा 20, 25, 30 मिनट तक चलता है, ऑफ हो जाता है। बहुत हीटिंग प्रॉब्लम हो रहा है, इसको चेक करवाना है। तो देखो, फाइलम पोरीफेरा, स्पंज, इसके जनरल कैरेक्टर्स नोट करो, हिंदी इंग्लिश दोनों नोट करो। पोरीफेरा मीन्स
पोर बियरर, मैंने आपको बोला था पोर बियरर या फिर बियरिंग, पोर बियरिंग। कैसे? पोर बियरिंग, सॉरी, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जंतु, ऐसे एनिमल जिनमें पोर प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में, उन्हीं का कहा जाता है पोरीफेरा। का मतलब ये होता है, सॉरी, इनकी बॉडी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। कैसी होती है? बहुकोशिकीय इनकी क्या होती है? बॉडी होती है, सॉरी, है ना, कलर चेंज करना भूल जाता हूँ। अगला है ये एसिमेट्रिकल होती है, एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है उसमें कोई असममिति प्रेजेंट होगी, उसको एक तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बताता हूँ, एसिमेट्रिकल है ये। कैसा है? एसिमेट्रिकल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। रेडियल का मतलब होता है इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। बाइलेटरल का मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ एक हाथ आएगा, एक तरफ एक हाथ आएगा, एक पैर आएगा, एक टेस्टीज आएगा, एक पैर आएगा, एक ब्रेस्ट आएगा, एक ब्रेस्ट आएगा, एक आंख, एक हाथ, आधा मुंह, आधा मतलब मेरे को भी इसमें हिस्से में कट कर दो तो दो हिस्से सेम डिवाइड हो गए। बाइलेटरल, द्विपार्श्व समिति इसे कहते हैं। रेडियल को अर्य समिति कहा जाता है, इसे द्विपार्श्व कहते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब असममिति। इसमें समिति कैसी होती है? एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बट सम सो, सम, सॉरी नोट करता हूं मैं, नोट कर लेना, बट सम सो रेडियल सिमेट्री। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म में। इस रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है, इसमें एग्जांपल नोट कर लेना, साइकन, सॉरी एस्कन, एस्कन। देखो एस्कन, साइकन, ल्यूकोन होते हैं। तो एस्कन जो होता है ये कैनाल सिस्टम के टाइप है, तीन टाइप का इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। फर्स्ट होता है एस्कन, एस्कन। तो एस्कन में क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, एस्कल में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उसे इस तरीके से डिवाइड अपन कर सकते हैं। एग्जांपल एकाइनोडर्मेटा में जो स्टारफिश होती है उसको डिवाइड करते हैं उस तरीके से, जैसे कि उसे डिवाइड कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं ऐसे ऐसे हिस्से में। अगला है कैन बी कॉम, देखो एक चीज सॉरी मैं नोट करना भूल गया, हाँ नोट करा दिया आपको, लेकिन ऊपर वो चलो अगले पार्ट में ले लेंगे उस चीज को। कैन बी कॉमर्शियली रेस्ड, देखो ये बट सो सम रेडियल सिमेट्री, यही चीजें हैं। ये कुछ ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट करते हैं और ज्यादातर क्या करते हैं? मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जिला एग्जांपल है। इसकी हैबिटेट बात करी जाए, ये मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मैराइन एनवायरमेंट में, मतलब कि समुद्री, मैराइन का मतलब होता है समुद्री जल में ये प्रेजेंट होते हैं। बट सम सो फ्रेश वाटर, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, बट कुछ ऑर्गेनिज्म किस में प्रेजेंट होते हैं? साफ सुथरे जल में प्रेजेंट होते हैं। नोट कर लेना, ये चीजें नोट कर ली होगी आपने, मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे। बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, बट कुछ ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ जंतु, कुछ ऑर्गेनिज्म साफ सुथरे वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, उसे एक्वेटिक कहते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक भी नोट कर सकते हो, एक्वेटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉरी एक्वेटिक में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? एक्वेटिक में प्रेजेंट होते हैं और फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं।
एक्वेटिक। ये चीज़ें क्लियर हो गई, आप नोट कर लेना, इंग्लिश वाले तो डायरेक्ट है ना। ये हो गया। उसके बाद में ये अपन ने कौन सा डायग्राम देखा है, ये वाला देखा है। अब ये पढ़ लेते हैं। इनमें जो डाइजेशन होता है, इनमें जो डाइजेशन होता है इंटरसेलुलर होता है, टेक प्लेस इनसाइड सेल। इसमें जो डाइजेशन पाचन होता है इंटरसेलुलर। आपको पता है, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें जो डाइजेशन होगा अंदर होगा, क्योंकि वाटर, देखो जो इनमें जो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है वो क्या क्या कर रहा है, वो वाटर को अंदर लेता है, उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आएंगे अंदर जाएंगे और जो एग्जिस्ट करेगा ऑस्कुलम की, वही चीजें होगी जो मैंने आपको समझा। ओस्टिया पोर के द्वारा अंदर करेगा, स्पंजोसील में जाएगा और डायरेक्ट ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसमें जो इंटरसेलुलर मतलब आंतरिक होता है, पाचन भी अंदर ही पचता है। इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो भी कैसा होता है, इंटरसेलुलर होता है। अब इसका सर्कुलेशन की बात करी जाए, सर्कुलेशन कैसे होता है, देखिए जो बॉडी के थ्रू, देखो टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन व्हेन वाटर एंटर करता है बॉडी में थ्रू एन इनकरेक्ट पोर। जो पोर होते हैं उसमें वाटर प्रवेश करता है, एंटर करता है और ऑस्कुलम की मदद से स्पंजोसील से होते हुए बाहर निकलता है। ये चीजें है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेल टेक प्लेस व्हेन वाटर एंटर द बॉडी थ्रू एन आउटर पोर। इसके जो रेस्पिरेशन होता है, जो बॉडी का आउटर पोर कौन सा होता है, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम जो पार्ट होता है, जैसे ये एग्जांपल समझे तो ये होता है ऑस्कुलम, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसमें बहुत सारे ओस्टिया, तो इसकी मदद से बाहर होता है, एग्जिट होता है। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन की बात करी जाए, डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है, एनोइमा एंड कार्बन डाइऑक्साइड and into the water and released through the एक्सक्यूट पोर ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के द्वारा ही सब बाहर निकलता है, पोर के द्वारा ही एंटर करता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, पोर से ही, छिद्र से ही अंदर जाएगा और ऑस्कुलम से ही बाहर निकलेगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हो गई। फाइलम पोरिफेरम, न्यूट्रिशन की बात करी जाए, किसकी, न्यूट्रिशन की। फाइलम पोरिफेरा स्पंज मतलब न्यूट्रिशन, इनमें फिल्टर। अब जब पोषण होता है, पोषण भी इसी के द्वारा होता है इनमें। देखो फिल्टर फीडर्स वेयर वाटर मूव्स थ्रू बॉडी एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द वाटर वे स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड कोइनोसाइट्स एंड एमिनोसाइट्स। मैंने आपको बताया था, जब जूम करके डायग्राम बताया था, कोइनोसाइट एंड, दिखाता हूँ डायग्राम किसमें था वो डायग्राम अपना, ये रहा। देखो इसमें इसमें ये एमीबियोसाइट थे, क्या थे ये, एमीबियोसाइट। और ये क्या है, कोइनोसाइट है, जिसे कोल्ड सेल भी कहा जाता है। ये चीजें मैं आपको इस डायग्राम में समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो स्पेशलाइज्ड कोइनोसाइट और एमीबियोसाइट, इन्हें बोला जाता है जो एक तरीके से क्या करते हैं, फूड को, माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को, छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स को शिफ्ट करते हैं। ये एक तरीके से क्या होते हैं, लाइन, पूरी लाइन में देखो, ये इधर लग रहे हैं कोइनोसाइट, इधर भी लग रहे हैं। ये पोषण का काम करते हैं, इससे ये पोषण लेते हैं पार्टिकल से। इसे इसमें पीछे क्या लगे होते हैं, एमीबियोसाइट इधर की तरफ, और इधर ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कोइनोसाइट कहते हैं। इसमें पीछे की तरफ अमीबियोसाइट सेल लगी होती है। ये फिल्टर फीडिंग का होता है। इसमें वाटर आपको पता है यहाँ से एग्जिट करता है। न्यूट्रिशन के लिए एमीबियोसाइट और कोइनोसाइट न्यूट्रिशन लेती है। जब इसमें वाटर आता है, उसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। अगला बात करी जाए, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, नोट करो, सॉरी, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक होता है, अलैंगिक होता है, थ्रू बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन।
और द क्रिएशन ऑफ जेम्यूल स्पेशलाइज्ड स्पंज सेल। समझाता हूँ। जो एसेक्सुअल अलैंगिक होता है वो किस किस के द्वारा होता है? बडिंग और फ्रेगमेंट। बडिंग 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 के द्वारा इसे मुकुलन बोला जाता है हिंदी में। मुकुलन। इसमें क्या है कि कोई, और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, FRAG एन फ्रेगमेंटेशन। ये रहा फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन, अब चीजें समझ लो। ये बडिंग द्वारा समझो, बडिंग के द्वारा हो रहा है। देखो ये एक बड है, अब इससे ये एक स्पंज है, इसमें से एक बड निकल गई बाहर और एक दूसरा स्पंज बन गया उसी से। इसे क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? एक पूरा स्पंज है, बीच में टुकड़ों टुकड़ों बढ़ जाएंगे और हर टुकड़ा एक नए स्पंज का निर्माण करेगा। उसे क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एसेक्सुअल भी इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जाता है, और हार्मोफ्रोडाइट भी ये होते हैं। कैसे होते हैं? ये चीज़ें छोड़ते हैं, पहले नोट करा देता हूँ मैं आपको। ये चीज़ें नहीं नोट करी है अपन ने ना, नोट कर लो भाई। ये चीज़ें इसमें नहीं लिखी थी, काफ़ी चीज़ें रह चुकी है। ये कैसे होते हैं? लैंगिक भी होते हैं। लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। हार्मोफ्रोडाइट भी होते हैं, उभयलिंगी भी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल का मतलब आप जानते हैं। सेक्सुअल मतलब ये कोई स्पंज है, इसमें मेल गैमेट है, ये जाएगा, दूसरा स्पंज है, ये फीमेल गैमेट है, उसमें जाके अपना एक तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेल के अंदर अलग गैमेट प्रेजेंट है, इसमें उसके इसके शुक्राणु और उसके एक तरीके से अंडाणु एग्जाम्पल समझे तो दोनों के अलग अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म अलग है, एक अलग है, दोनों सेपरेट होते हैं। इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इससे, और ये इंटरसेलुलर होता है, इंटरनल होता है। इंटरसेलुलर सेल के अंदर होता है। क्या? नोट कर लेना, ये चीजें नोट कर लेना। इंटरसेलुलर, इनके नोट्स में आपको PDF में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, नोट टेंशन, पढ़ लो अच्छे से। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन प्रजनन, ये कैसा होता है? एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, हार्मोफ्रोडाइट भी होता है। हार्मोफ्रोडाइट का मतलब उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? उभयलिंगी उभयलिंगी का मतलब है दो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक में प्रेजेंट होते हैं, और उसी में क्या होगा? सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, ये उभयलिंगी का मतलब एक स्पंज है, उसी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, उसे उभयलिंगी हार्मोफ्रोडाइट कहते हैं। लैंगिक जिसमें अलग अलग होते हैं, और सेक्स एसेक्सुअल में आपको बडिंग और फ्रेगमेंटेशन बता दिया। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे, कि जैसे कि जेम्यूल, इसमें लिखा हुआ है जेम्यूल। तो जो जेम्यूल होता है, जेम्यूल है एग्जाम्पल समझो, तो उसमें जेम्यूल के अंदर इसमें बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट क्या होंगे? टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, सॉरी स्केलेटन। आपको पता है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, डायग्राम किधर गया? हाँ, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसमें इसके टेंटिकल्स होते हैं, स्पाइकुल्स जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पाइकुल्स होते हैं, और फाइबर होते हैं, दोनों क्या बनाते हैं? स्केलेटन बनाते हैं। वही चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि इसमें जो जेम्यूल होता है,
उसके अंदर ही ये स्पेशलाइज्ड स्पंज सेल प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, बडिंग अलग होता है, फ्रेगमेंटेशन अलग होता है। ये एक्सटर्नल होता है बडिंग वाला। कैसा बडिंग वाला अलग है, बडिंग मैं समझाता हूँ। बडिंग है, बडिंग से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो ये समझ आ ही गया आपको। और एक होता है इंटरनल, इंटरनल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होगा, एक जेम्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। कैसा, जेम्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। और जेम्यूल जैसा स्ट्रक्चर स्पंज बन गया, वो और बहुत सारे स्पंज उसी टाइप के बनाता है। ये अंदर इंटरसेलुलर होता है, इंटरनल होता है। ये चीज़ें मैं समझाना चाह रहा था आपको, तो आपको मैंने बता ही दिया। बडिंग के द्वारा दो होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का तो वही है बडिंग, जो ये डायग्राम है। और ये इंटरनल का है, इसमें क्या होते हैं, अंदर जेम्यूल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसमें बहुत सारे क्या है, स्पाइक्यूल प्रेजेंट है। तो ये क्या है कि डिवाइड होके बहुत सारे और दूसरे जेम्यूल प्रेजेंट, जेम्यूल बनाते हैं, स्पंज बनाते हैं। इस तरीके का इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ये समझाना भूल गया था, ये समझाया है मैंने। अब ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये कैसे होते हैं, सिसाइल होते हैं। कैसे होते हैं, सिसाइल होते हैं, लिव अटैच्ड समथिंग अडल्ट, ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब है सरफेस से अटैच्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये स्पंज है, यही ले लो डायग्राम, ये स्पंज है, ये बॉडी है इसकी, ये अटैच्ड है किससे, सरफेस से, सरफेस से अटैच्ड रहते हैं ये, इसे इसलिए इन्हें सिसाइल कहा जाता है। आपके सामने मैंने डायग्राम में बता रखा है, इन्हें क्या कहा जाता है, सिसाइल, SESSILE, सिसाइल कहा जाता है। कैसे होते हैं ये, सिसाइल होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई। इसमें इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन के लिए जो आपकी सेल होती है, जो पिनेकोसाइट बाहर की तरफ होती है, पिनेकोसाइट बाहर की तरफ होती है, कोइनोसाइट अंदर की तरफ होती है। कोइनोसाइट और एमियोसाइट दोनों न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। न्यूट्रिशन लेते हैं किससे, कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आता है उससे। इंटरसेलुलर क्या होता है, डाइजेशन होता है। इंटरसेलुलर इसमें रिप्रोडक्शन होता है। रेस्पिरेशन के लिए वाटर यहाँ से प्रवेश करता है, इसे ऑस्टिया बोला जाता है, इसे स्पंजोसील बोला जाता है, इसे ऑस्कुलम बोला जाता है, यहाँ से एग्जिट हो जाता है। ये तीन चीज़ें क्या है, ये समझो पहले। इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र। इसके नोट्स में कंप्लीट आपको सेंड कर दूंगा। नाल तंत्र, ये चीज़ें लिखा रहा हूँ, वो चीज़ें नोट्स में कंप्लीट है। क्या पाया जाता है इसमें, नाल तंत्र इसमें पाया जाता है।